Assalamu alaikum, namaste dear students. We are discussing chapter number 9, Kingdom Plantae. Dear students, we have already completed division Bryophyta. आज हम vascular plants का division पढ़ेंगे. Today we are going to discuss about division Tracheophyta, vascular plants. Dear students, इन plants को Tracheophyta इस वजह से कहा जाता है, इनमें वाटर कंडक्टिंग सेल्स ट्रेकिएट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रेकियोफाइटा कहा जाता है. ट्रेकियोफाइट मीनिंग ट्रेकिएट प्लांट रिफर्स टू द वाटर कंडक्टिंग सेल्स कॉल्ड ट्रेकिएट्स. इनमें जाइलम के वाटर कंडक्टिंग सेल्स ट्रेकिएट्स पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इनको ट्रेकियोफाइटा कहा जाता है. दीज आर वाटर कंडक्टिंग सेल्स नोन एज ट्रेकिएट्स. आप देखें ट्रेकिएट्स में आपको होल्स या ओपनिंग्स नजर आएंगे, इनको कहते हैं पिट्स. ट्रेकिएट्स वाटर कंडक्टिंग सेल्स ऑफ जाइलम हैविंग पिट्स. व्हाट आर पिट्स? पिट्स आर ओपनिंग्स, होल्स इन द सेकेंडरी सेल वॉल. और पिट्स इस वजह से होते हैं ताकि वाटर की मूवमेंट एक सेल से नियर बाय सेल्स में होती रहे. Tracheophytes are commonly known as vascular plants that have specialized conducting tissues. For transport of water and minerals they have xylem, and for transport of sugars they have phloem. देखिए ये कब अपीयर हुए vascular plants. The fossil record shows that seedless vascular plants were established by 430 million years ago. कौन से पीरियड में? लेट सेल्यूरन पीरियड में. इन ट्रेकियोफाइट्स द डोमिनेंट जनरेशन इज स्पोरोफाइट. डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट जनरेशन उस जनरेशन को कहते हैं जो कि लॉन्ग लिव्ड भी हो और फोटोसिंथेटिक भी हो, विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मियोसिस एंड इज डिप्लॉयड हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल. तो डिवीजन ट्रेकियोफाइटा में डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट को कहते हैं और इनमें रिड्यूस जनरेशन गैमेटोफाइट को कहते हैं. गैमेटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस्ड शॉर्ट लिव्ड इन ट्रेकियोफाइट्स. अब हम आते हैं, जब इनका एवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने अपने एवोल्यूशन में कौन से कैरेक्टर्स डेवलप किए? द फॉलोइंग मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व्ड बाय वस्कुलर प्लांट्स. इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए. फॉर एग्जाम्पल वस्कुलर टिश्यू, और उसमें 2 टिश्यूज पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स. इन्होंने फ्लोएम भी डेवलप किया शुगर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स शुगर्स फ्रॉम लीव्स टू ग्रोथ और स्टोरेज रीजन्स. उसके अलावा इन्होंने क्यूटिकल डेवलप किया वाटर की एवापोरेशन को रिड्यूस करने के लिए. क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग कवरिंग स्टेम्स एंड लीव्स, protects tissues from dehydration to prevent evaporation of water, preserve water within tissues. और इन्होंने एपिडर्मल पोर्स डेवलप किए. स्टोमेटा, स्टोमेटा के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, टू कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ गैसेस. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है स्टोमेटा से इन एंड आउट ऑफ द लीफ. और दूसरा, ये जो स्टोमेटा होते हैं, वन स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ 2 गार्ड सेल्स. ये गार्ड सेल्स क्लोज भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, ताकि ट्रांसपायरेशन के रेट को कंट्रोल किया जा सके. गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन. और इनके लाइफ साइकिल में चेंजेस आए. फॉर एग्जाम्पल दूं, लाइफ साइकिल में ये चेंजेस आए कि ब्रायोफाइटा को हमने डिस्कस किया तो उनमें डोमिनेंट जनरेशन गैमेटोफाइट था और रिड्यूस जनरेशन स्पोरोफाइट था. इनमें ये चेंजेस आए कि इन्होंने अपना जो स्पोरोफाइट है उसको डोमिनेंट बनाया और जो इनका गैमेटोफाइट है वो रिड्यूस. तो ये इनमें चेंजेस आए. गैमेटोफाइट रिड्यूस जनरेशन शॉर्ट लिव्ड विच ऑक्यूपाइज शॉर्टर पोर्शन ऑफ द लाइफ साइकिल, प्रोड्यूसेस एग्स एंड स्पर्म वाया माइटोसिस. और इनका डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव्ड, जो कि लाइफ साइकिल का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है. और इनका जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, हैविंग एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस स्पोर्स वाया मियोसिस. और उन्होंने ऑर्गन्स डेवलप किए. देखें, जब हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा तो उसमें ये पढ़ा कि उनमें रूट्स नहीं थे, राइजोइड्स थे. तो इनका जो पहला क्लास है साइलोप्सीडा, उसमें भी राइजोइड्स हैं, मगर उसके बाद
नेक्स्ट क्लास है लाइकोप्सीडा, तो उसमें लीव्स भी अपीयर हुए और उसमें ट्रू रूट्स भी अपीयर हुए। तो उन्होंने कुछ ऑर्गन्स डेवलप किए। दे डेवलप रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। रूट्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। एंकर मीन्स टू फिक्स प्लांट। इन्होंने ट्रू रूट्स डेवलप किए। स्टेम, ट्रू स्टेम, क्योंकि उसमें जाइलम भी और फ्लोएम भी। ब्रायोफाइटा में हम स्टेम लाइक का टर्म पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पे ट्रू स्टेम पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर with the help of xylem, nutrients with the help of phloem, and this stem also support leaves by mechanical tissues, and they evolved leaves, microphyllous as well as megaphyllous leaves. Leaves perform photosynthesis। और जो इनके प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स, उन्होंने फ्लावर डेवलप किए। फ्लावर इज द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सीडेड वस्कुलर प्लांट। तो कुछ इसमें नॉन सीडेड है, उनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते, मगर एंजियोस्पर्म एक ऐसा इसका क्लास है जिसमें फ्लावर्स पाए जाते हैं। हैबिटेट, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। दे हैव वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स इंक्लूडिंग सम आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड सम आर एक्वेटिक प्लांट्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, वस्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनमें जाइलम भी हो और फ्लोएम भी हो। इसके दो टाइप्स हैं, एक सीडलेस और दूसरा सीड वस्कुलर प्लांट्स। तो इसके दो टाइप्स हैं। वस्कुलर प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर टिश्यूज तो होते हैं मगर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते। और दूसरा सीड वस्कुलर प्लांट्स, वस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं और ये प्लांट सीड भी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो क्लासेस आ जाते हैं किसमें, सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स में क्लास साइलोप्सीडा इंक्लूड साइलोप्सिड्स, नंबर 2 क्लास लाइकोप्सीडा इंक्लूडिंग क्लब मॉसेस, नंबर 3 क्लास स्फेनोप्सीडा commonly known as horsetails, and नंबर 4 क्लास टेरोप्सीडा commonly known as ferns। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो सीडेड प्लांट हैं ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। इनके क्लास को क्या कहा जाता है, क्लास स्पर्मोप्सीडा, सीड प्लांट्स। इनकी दो कैटेगरीज हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म produce naked seeds, naked seeded plants because their ovules are not covered by ovaries। इनमें एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल जिससे सीड डेवलप होता है, मगर वो सीड इस वजह से ओपन होता है उसके ऊपर ओव्यूल के ऊपर ओवरी नहीं पाई जाती। मगर ये जो दूसरा इनका टाइप है एंजियोस्पर्म, दे आर कॉल्ड कवर्ड सीडेड प्लांट्स बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर कवर्ड बाय ओवरीज। ओव्यूल्स से सीड बनता है और ओवरी से फ्रूट, सो दे प्रोड्यूस सीड्स विद इन फ्रूट्स, कवर्ड सीडेड प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पहले क्लास को डिस्कस करेंगे। कौन से क्लास को, क्लास साइलोप्सीडा को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्लास साइलोप्सीडा whose members are known as Psilopsids। The Psilopsida were the most primitive of all known vascular plants। बहुत पुराने primitive vascular plants हैं। देखें ये कब अपीयर हुए। They appeared in Silurian period and Devonian period about 400 million years ago। अब इनका एक हम जीनस लेते हैं। This is representative genus of class Psilopsida। Dear students, इस जीनस का नेम है Psilotum। Psilotum is a genus in class Psilopsida। अगर आप इसके ब्रांचेस को देखें, ये एरियल ब्रांच है, इसमें आपको लीव्स नज़र नहीं आएंगे, लीव्स आर एब्सेंट, एंड दिस ब्रांच इज एरियल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो एरियल ग्रीन ब्रांच परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि फूड को स्टोर करता है, इसको कहते हैं राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम नोन एज राइजोम फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और ये राइजोम के ब्रांचेस हैं जिस पे आपको राइजोइड्स नजर आएंगे। अंडरग्राउंड ब्रांच विथ राइजोइड्स। तो इनमें लीव्स भी एब्सेंट हैं, रूट्स भी एब्सेंट हैं। रूट्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, राइजोइड्स। लीव्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, एरियन ग्रीन ब्रांचेस। और देखें यहाँ पे आपको डाइकोटमी, यहाँ पे डाइकोटमी, डाई मीन्स टू, कॉटमस मीन्स ब्रांचेस, तो आपको ये डाइकोटमस ब्रांचेस नजर आएंगे। There is a dichotomous branching pattern। Di means two, cotomous means branches। This is dichotomy, this is another dichotomy। तो इनका एक dichotomous branching system होता है। इसी जीनस को हम लेते हैं। अगर हम बात करें साइलोप्सीडा के जीनस साइलोटम की, तो इसके कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। The class Psilopsida is characterized by following features। इनका ये जो आपको डोमिनेंट जनरेशन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये स्पोरोफाइट है। Sporophyte is simple dominant generation and dichotomously branching plant। Here you see dichotomy, here you see another dichotomy।
ट्रू रूट्स पर एब्सेंट, यहाँ पे देखिए रूट्स एब्सेंट हैं और रूट्स का फंक्शन कौन परफॉर्म करते हैं, राइजोइड्स। और यहाँ पे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम दैट कंटेन राइजोइड सिमिलर टू द रूट हेयर्स। देखिए ट्रू लीव्स भी एब्सेंट है, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, तो लीव्स का फंक्शन ये ग्रीन ब्रांचेस परफॉर्म करेंगे। एरियल स्टेम्स आर ग्रीन and carry out photosynthesis. Xylotum is homosporous. Homosporous is a plant producing same type of spore. Homosporous is a plant producing same type of spore. और dear students ये spores produce करेगा sporangium में. Here you see sporangium on aerial branch. Here you see sporangium at aerial branch. Reproductive structure sporangia develop at aerial branches. And the plant is homosporous, producing same types of spore. Meiosis produces haploid spores within sporangium. और dear students, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ टिश्यू कैम्बियम। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ का टिश्यू कैम्बियम एब्सेंट होता है। नाउ व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैम्बियम, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कैम्बियम? कैम्बियम टिश्यू इज दैट टिश्यू विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखें सेकेंडरी ग्रोथ किसको कहा जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन डायामीटर। तो इन प्लांट का डायामीटर ज़्यादा बड़ा नहीं होता क्योंकि इनमें कैम्बियम टिश्यू एब्सेंट होता है। और डियर स्टूडेंट्स इनका गेमेटोफाइट बायसेक्सुअल होता है। गेमेटोफाइट बियर्स बोथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनिया एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रिडिया, मीन्स देयर गेमेटोफाइट हैज़ एबिलिटी टू प्रोड्यूस बोथ स्पर्म्स एज वेल एज एग। Two living representative of Psilopsida is Xylotum and Massipteris. तो डियर स्टूडेंट्स सबसे लास्ट में हमने दो लिविंग जीनस का एग्जांपल लिया, Psilopsida का, एक Xylotum और दूसरा Massipteris। इसका एक जीनस राइनिया जो कि एक्सटेंड हो चुका है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट।